Hello friends, welcome back to my new YouTube channel. Today we will upload the new video, so if you like it, so please subscribe and don't forget to press the bell icon. So let's start today's video. शेयर करने वाला हूँ, ये मेरे फ्रेंड के अब्बू के साथ हुई थी। वो कब्रिस्तान गए थे। ये 15 शबान की बात है, लास्ट ईयर की। क्यों नॉर्मली लोग 15 शबान को जाते हैं अपने प्यारे की कब्र फातिहा पढ़ने, तो वो भी गए थे। वो गए थे मेरे जो फ्रेंड के अब्बू थे, वो गए थे मगरिब की नमाज़ के बाद। वो जिस कब्रिस्तान में गए थे उनमें लाइट का काफ़ी अच्छा अरेंजमेंट था और उतना कोई खौफ महसूस नहीं हो रहा था। लेकिन जो उनके अब्बू और भाई की जो कब्र थी वो कब्रिस्तान के बैक साइड पे थी। उस साइड पे इतना अच्छा अरेंजमेंट नहीं था, वो पूरा उधर अंधेरा ही था। तो वो चले गए, उन्होंने अपने अब्बू की कब्र फातिहा पढ़ी। जब वो फातिहा पढ़ ही रहे थे, उनके अब्बू की कब्र के सामने एक कब्र थी। उस पर एक टीन एज का लड़का, यानी उसकी एज 13 से 14 ईयर्स होगी, वो कब्र के कब्र में बैठा हुआ था और वो पूरा वाइट था। उसके बाल वाइट, उसकी पलके वाइट, पूरा वाइट था। वो उनको देख के मुसलसल हंस रहा था। वो उनको काफ़ी उनको लगा, शौक लगा कि एक लड़का वो कैसे कब्र पे बैठ सकता है इतनी रात को। तो बड़े मतलब कब्रों पे इस तरह नहीं बैठ, डरते हैं कब्रिस्तान जाने से। तो वो कैसे अकेला एक लड़का पूरा वाइट और वो पूरा चमक रहा था, वो कैसे बैठ सकता है कब्र के। तो वो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। उन्होंने बहरहाल अपने अब्बू की कब्र पे फातिहा पढ़ी और अपने भाई की कब्र पे फातिहा पढ़ने गए। और इंटरेस्टिंगली वही शख्स, वही उसका हुलिया, वही शख्स उनको उनके जो भाई हैं उनके बराबर वाली कब्र पे वही शख्स दिखा उनको। तो फिर वो डर गई देख के कि वो अभी तो वो उनके अब्बू की कब्र के उस पर बैठा हुआ था, अब्बू की कब्र के बराबर जो कब्र थी उसके कदमे पे बैठा हुआ था, और अब वो यहाँ कैसे आ गया। और वो कुछ उसकी कोई और वो उनको देख के हंस रहा था। तो उनके लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो उन्होंने जल्दी फातिहा पढ़ी और वहाँ से भागे। और जब वो भागे तो वो कब्रें फलंग जा रहे थे। तो उन्होंने पीछे नोटिस किया, वो शख्स आहिस्ता करके, मतलब जैसे कब्रों के जिस डायरेक्शन में भाग रहे थे उसी डायरेक्शन में वो कब्रों के कदबे पे बैठा हुआ था। मतलब वो उनको चेस कर रहा था, जैसे ऐसा लग रहा था। तो उनको डर गए, वो भागे। उनको काफ़ी उनको गिरे भी, तो उनको काफ़ी जख्म भी आए। तो बहरहाल वो आज के उस वाक़े के बाद से वो कभी भी मगरिब की नमाज के बाद एक हामिद नाम के शख्स ने मुझे सेंड किया मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे। वो स्टोरी कुछ यूँ है कि उनका जो घर था वो कॉर्नर का घर था और उनके घर के बिल्कुल सामने एक गवर्नमेंट स्कूल था। और वो गवर्नमेंट स्कूल इस टाइप का था, मतलब वहाँ पे इतना ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं थी, तो वो गोस्ट टाइप का स्कूल था वहाँ पे भी एक। तो उन्होंने लिखा है कि एक दिन रात के 2 बजे का वक्त था, वो उनकी आँख खुली तो वो मतलब थोड़ी सी उनको घबराहट हो रही थी। तो वो ऐसे ही अपने टेरेस में गए। तो उन्होंने देखा कि सामने उनके जो सामने गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे उनको कुछ महसूस हुआ। तो उन्होंने पहले तो इतना मतलब नोटिस नहीं किया, फर्स्ट टाइम था, तो उन्होंने कहा ऐसी कुछ हो सकता है, कुछ वहम हो। लेकिन उन्होंने देखा थोड़ी देर बाद, हालांकि उन्होंने उस वक्त ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन जब सेकंड टाइम उन्होंने देखा तो उसी गवर्नमेंट स्कूल की जो मतलब मैदान होता है वहाँ पे एक मतलब पार्टी टाइप कुछ चल रहा था इतनी रात को 2 बजे। और वो था भी काफ़ी यूनिक। वहाँ ऐसा था कुछ ऐसा, जो जितने भी जो गेस्ट थे उसके सब वाइट, फुल वाइट, उनके ड्रेस वाइट, उनके चेहरे वाइट, सब कुछ वाइट, और जो मतलब सब उनका टेंट वाइट। तो उनके लिए काफ़ी मतलब वो काफ़ी हैरान हुए कि एकदम से ये रात के 2 बजे स्कूल के अंदर सब वाइट ड्रेस में ये क्या कर रहे हैं। तो फिर उन्होंने फिर देखा तो अजीब सी उनकी शक्लें उनको नज़र आई, कुछ अजीब सी। उनका ये आगे उन्होंने लिखा क्या हुआ, कुछ अजीब सा उनको लगा, वो फ़ौरन गए। फिर उन्होंने एक और चीज़ शेयर की है, ये तो एक और वाक़या था उन्होंने एक और वाक़या शेयर किया है। एक दफ़ा
उन्होंने अपने उनके घर टेरेस है उसमें एक CCTV कैमरा लगा हुआ है। तो उन्होंने उस पर देखा कि स्कूल की जो विंडो होती है, विंडो के अंदर क्लासरूम है, वहाँ पर उनको कुछ दिखाई दिया। दो तीन इस तरह के अजीब से रात के 3 बजे के वक्त, ये इन्होंने दूसरी स्टोरी शेयर की थी, रात के 3 बजे के वक्त 2-3 बंदे उनको इस क्लासरूम के अंदर दिखाई दिए, फुल ब्लैक। उनकी शक्लें बिल्कुल वहशतनाक शक्लें थी। तो काफ़ी उन्होंने लिखा है वो काफ़ी परेशान हुए और काफ़ी अरसे तक उनके ये माइंड में ये बात चलती रही। फिर उन्होंने मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब भी हो गए थे वो, तो फिर उन्होंने ये स्टोरी शेयर की है। ये थी आज की 2 स्टोरीज़। जो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो फर्स्ट वाली स्टोरी थी जो कब्रिस्तान वाली, ये मुझे काफ़ी स्कैरी लगी। मेरे दोस्त के अब्बू के साथ ये वाक़या हुआ था। वो मुझे काफ़ी स्कैरी लगा क्योंकि एक ही शख्स बिल्कुल वाइट, वो उनको अपने अब्बू की कब्र पे भी दिखाई देता है और अपने भाई की कब्र के सामने भी उनको वो शख्स दिखाई देता है। तो मेरे लिए काफ़ी ये स्कैरी था। और जो सेकंड वीडियो थी उसमें रात के 2 बजे बिल्कुल वाइट ड्रेसेस में पूरी पार्टी चल रही है, तो स्कूल के मैदान में। और वो स्कूल भी गोस्ट स्कूल था, वहाँ पे इतना मतलब एजुकेशन वो इतना था नहीं। और जो उन्हीं के साथ क्या द टूथ डिफेंडर्स टूथ सिटी को बचा पाएंगे? देखिए कोलगेट टूथ डिफेंडर्स, दांतों के बॉडीगार्ड। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर सैटरडे 11 जुलाई। Hello friends, welcome to my new YouTube channel. Its name is Ghost Hunter. In this channel we upload the horror videos. So if you like it, so please subscribe and press the bell icon. So let us start today's video. ये जो वाक़या आपको बताने वाला हूँ, ये मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुआ था। मैं आपको उनका नाम नहीं बता सकता। वो कराची में रहते हैं और सदर के एरिया में जॉब करते हैं। एक दफ़ा उनकी नाइट ड्यूटी लगी थी, तो वो अराउंड 1 AM घर से वापस आ रहे थे, घर पे वापस आ रहे थे। तो रास्ते में उनको एक शख्स मिला, उन्होंने उनसे लिफ्ट की रिक्वेस्ट की, तो उन्होंने मना कर दिया क्योंकि वो जल्दी में था और वैसे भी रात बहुत गहरी थी। तो फिर उन्होंने मना कर दिया। फिर वो थोड़ा आगे चलते गए, तो थोड़ी देर बाद उनको वही शख्स दोबारा दिखा। उसने फिर दोबारा लिफ्ट की रिक्वेस्ट की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। तो फिर वो शख्स फिर गायब हो गया। फिर जब वो अपनी गली के कोने में पहुँचे, तो वो शख्स उनकी गली के कोने दूसरे दिन, उसके बाद से उनके साथ कोई वाक़या नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह। मिलिए कोलगेट टूथ डिफेंडर्स से, दांतों के बॉडीगार्ड। वर्ल्ड टेलीविजन प्रीमियर सैटरडे 11 जुलाई। Hello friends, welcome to my YouTube channel. Its name is Ghost Hunter. So if you like it, so please subscribe it and press the bell icon. So let's start today's video. आज मैं आपको एक वाक़या बताऊंगा। वो जहाँ हम लोग पहले रहते थे, उस सोसाइटी का वाक़या है वो। उसमें एक घर में वो कॉर्नर का घर था और उसकी जो छत थी, वहाँ से उसके बिल्कुल उससे कब्रिस्तान नज़र आता था। तो वो वहाँ पे लोग रहते थे, तो उनको बहुत प्रॉब्लम्स होती थी। कभी उनके खुद ही स्विच ऑन ऑफ हो जाते थे, कभी फ़ैन खुद खुल जाता था, बल्ब फट जाते थे, और कभी कभार तो उनके किचन में आग भी लग जाती थी। तो वो काफ़ी परेशान थे इस वजह से। तो उन्होंने फिर किसी को बुलाया, मतलब जो बाबा होते हैं उनको बुलाया। तो उन्होंने बताया कि इस घर में कुछ असरात हैं, तो आप ये घर जितने जल्द से जल्द हो सके इसको खाली करें।
तो फिर उन्होंने वो इग्नोर किया, हो सकता है कि बाबा हैं ये अपना वो करने के लिए कह रहे हैं, तो उन्होंने इसको इग्नोर किया। फिर अगले ही दिन उनके साथ एक वाक़या हुआ। उनका एक छोटा बच्चा था, वो बाहर लॉन में खेल रहा था, तो एकदम से उसको किसी ने धक्का दिया, उसके वो गिरा, उसको काफ़ी उसको इंजर्ड हुआ, उसको काफ़ी चोटें आई थी। तो उसके बाद से वो थोड़े अलर्ट हुए, उनको वाकई इधर कुछ है। उसके बाद से फिर उन्होंने वो घर खाली कर दिया। अब वो घर तो खाली रहता था। अब वो जब रहते थे, वो उस घर में रहते थे, तो आस पास के लोगों को तो पता था, लेकिन जो दूर रहते थे, वो एक पूरी सोसाइटी थी, जो दूर रहते थे उनको मालूम नहीं था। तो अक्सर बच्चे जो थे शाम के टाइम पे वो बाहर खेलते थे। तो उन्होंने देखा कि घर खाली था, और उसका जो मेन गेट था वो भी खुला रहता था। तो उनको बड़ों ने एक दफ़ा मना किया, वो बार बार जाने की कोशिश करते रहते, तो उन्होंने बड़ों ने उनको मना किया, आप इधर मत जाओ, ये आपके लिए सही नहीं है। तो बच्चों ने उनकी बात नहीं सुनी। एक दिन रात का टाइम था, 8-9, तो वो अंदर चले गए, उस घर में बगैर बताए अंदर चले गए। जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा एक इंतहाई ब्लैक कलर की कोई चीज़ थी, रेड आई थी उसकी। वो उनके पहले तो उनको वो दिखा, वो उसको देख के डरे, फिर वो बाहर आ गए, फिर वो बाहर आ गए। फिर उसके बाद से उन्होंने अपने पेरेंट्स को ये वाक़या बताया, तो उनके पेरेंट्स ने उनको डांटा भी, क्योंकि उनको मना किया था कि उधर मत जाना। उसके बावजूद भी वो चले गए थे। तो उसके बाद से वो घर खाली है, आज तक उसमें कोई आबाद नहीं हो सका, तो वो घर वैसे के वैसे खाली है। आज की सेकंड स्टोरी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ये मेरे कज़न के साथ हुआ था। वो लेट नाइट ऑफिस से वापस आ रहे थे, तो उन्होंने देखा कि मिडिल ऑफ द रोड एक बच्चा खड़ा हुआ था, उसकी एज नॉर्मली 5 to 6 ईयर होगी। तो उन्होंने उस बच्चे से पूछा कि आप इधर क्यों खड़े हुए हो, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने सेकंड टाइम यही क्वेश्चन उस बच्चे से किया, तो फिर उसकी तरफ से उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं आया। तो उन्होंने सोचा कि इस बच्चे को मैं पुलिस स्टेशन छोड़ाता हूँ, क्योंकि पुलिस स्टेशन करीब ही था, कि ताकि अगर इनके पेरेंट्स ने रिपोर्ट लिखवाई हो तो उनको आसानी हो उनको बच्चे को ढूंढने में। तो फिर उन्होंने उस बच्चे को बोला कि आप मेरे साथ चलो, मैं आपको पुलिस स्टेशन छोड़ देता हूँ। लेकिन उस बच्चे ने उसके बावजूद भी कोई रिस्पांस नहीं दिया। तो उन्होंने बच्चे को इग्नोर किया और आगे चले गए। तो फिर उन्होंने अपने साइड मिरर में देखा कि उस बच्चे का शेडो बहुत बड़ा था, उसके हाथ, उसके पाँव, उसकी नेक सब बड़ा था। तो उन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो वो बच्चा गायब हो गया। मेरे कज़न काफ़ी शॉक्ड हुए। गाइस, ये थी आज की 2 स्टोरीज़। तो आपको जो भी स्टोरी ज़्यादा स्केरी लगी तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और मैं इंस्टाग्राम आईडी पे भी आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आपकी कोई स्टोरी है जो आपके साथ कोई स्केरी स्टोरी है, तो उसको ज़रूर हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे शेयर करें, और हमें आप कमेंट्स सेशन में भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।